दोस्तों, हाल ही में चीन ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी वैश्विक वित्त व्यवस्था का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। चीन ने अपने सभी बैंकों को साफ निर्देश दिए हैं कि वह अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में अपना निवेश कम करना शुरू करे। ये फैसला अचानक नहीं है। चीन काफी समय से अमेरिका के सरकारी बॉन्ड्स बेच रहा था, लेकिन अब पहली बार चीन के वित्तीय नियामकों ने अपने बैंकों को औपचारिक तौर पर कहा है कि अमेरिका के बॉन्ड से दूरी बनाओ। मतलब जिन बैंकों के पास पहले से अमेरिकी बॉन्ड्स हैं वह उन्हें धीरे धीरे बेचे और जो बैंक अभी नहीं रखते वह आगे से खरीदे ही नहीं। इस खबर के आते ही बाजार में तुरंत असर दिखा। सबसे पहले चीन की मुद्रा युआन मजबूत हुई। डॉलर के मुकाबले युआन कई सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गई। साथ ही अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में तेज बिकवाली देखने को मिली। जब कोई बड़ा खिलाड़ी बॉन्ड्स बेचता है तो उसकी कीमत गिरती है और यील्ड बढ़ती है, और ठीक यही अमेरिका के बॉन्ड मार्केट में हुआ। अब सवाल उठता है, चीन ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है अमेरिका का बढ़ता कर्ज। अमेरिका का कुल सरकारी कर्ज अब लगभग 38 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है, जो उसकी जीडीपी से भी ज्यादा है। चीन का मानना है कि इतनी भारी कर्ज वाली अर्थव्यवस्था पर ज्यादा भरोसा करना अब जोखिम भरा हो गया है। डॉलर की स्थिरता पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं चीन को यह भी लगने लगा है कि पूरी दुनिया का डॉलर पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। इसी वजह से चीन अपने विदेशी भंडार को डॉलर से हटाकर दूसरे विकल्पों की तरफ ले जाना चाहता है। यही कारण है कि उसने अपने बैंकों को साफ कहा है कि डॉलर आधारित संपत्तियों में ज्यादा फंसने से बचो। अगर आंकड़ों की बात करें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। साल 2013 में चीन के पास करीब 1.32 ट्रिलियन डॉलर के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स थे, लेकिन 2025 के अंत तक यह आंकड़ा घटकर करीब 680 बिलियन डॉलर के आसपास रह गया, यानी लगभग 48% की गिरावट। सीधे शब्दों में कहें तो चीन ने 600 अरब डॉलर से ज्यादा के अमेरिकी बॉन्ड्स कम कर दिए हैं। लेकिन चीन सिर्फ डॉलर से दूरी नहीं बना रहा, बल्कि अपनी मुद्रा युआन को आगे बढ़ाने की पूरी रणनीति पर काम कर रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद सामने आकर ये कह चुके हैं कि चीन चाहता है कि युआन भविष्य में डॉलर को टक्कर दे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बड़ी भूमिका निभाए। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, चीन इसके लिए पूरी वित्तीय व्यवस्था तैयार कर रहा है। अमेरिका के स्विफ्ट सिस्टम को चुनौती देने के लिए चीन ने अपना अलग सिस्टम बनाया है, जिसे CIPS कहा जाता है। ये सिस्टम सिर्फ मैसेज भेजने तक सीमित नहीं है, बल्कि पेमेंट की क्लियरिंग और सेटलमेंट का काम भी करता है। यानी अगर किसी देश ने युआन में भुगतान किया तो पूरा लेन देन इसी सिस्टम से हो सकता है। आज CIPS से दुनिया भर के हजारों बैंक जुड़े हुए हैं। चीन चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार युआन में हो, ताकि डॉलर की पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़े। इसके साथ साथ चीन दूसरे देशों के केंद्र बैंकों के साथ युआन आधारित स्वैप समझौते भी कर रहा है, ताकि युआन ज्यादा सर्कुलेशन में आए। हालांकि ये रास्ता आसान नहीं है। आज भी दुनिया के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 55 से 60% हिस्सा डॉलर में है। डॉलर खुली, भरोसेमंद और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मुद्रा है। इसके मुकाबले युआन पर अभी पूरी दुनिया का भरोसा नहीं बन पाया है। यही चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। फिर भी इस बार फर्क यह है कि चीन सिर्फ बातें नहीं कर रहा, वह अपने बैंकों को आदेश दे रहा है, खुद डॉलर बेच रहा है और वैकल्पिक सिस्टम खड़ा कर चुका है। ये दिखाता है कि चीन इस बार बहुत गंभीर है और लंबी रणनीति के तहत चल रहा है। कुल मिलाकर चीन अब एक साथ दो मोर्चों पर काम कर रहा है। एक तरफ अमेरिका के डॉलर और ट्रेजरी बॉन्ड से धीरे धीरे दूरी बना रहा है, और दूसरी तरफ अपनी मुद्रा युआन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। यह प्रक्रिया तुरंत पूरी नहीं होगी, लेकिन इससे साफ है कि आने वाले समय में वैश्विक वित्तीय संतुलन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ भारत की RBI ने साफ किया है कि वह US ट्रेजरी से दूरी नहीं बना रहा, लेकिन अगर आंकड़े देखें तो इस बयान से बिल्कुल उलट दिखाई देता है। दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत ने अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स यानी US ट्रेजरीज में अपना निवेश तेजी से घटाया है। भारत के पास मौजूद अमेरिकी बॉन्ड्स अब पिछले 5 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। अमेरिकी सरकार के ताजा आंकड़े के मुताबिक भारत के पास इस समय करीब 174 अरब डॉलर के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं। यह आंकड़ा साल 2023 के मुकाबले लगभग 26% कम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार अब भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी बॉन्ड्स की हिस्सेदारी करीब 1/3 रह गई है, जबकि एक साल पहले ये करीब 40% थी। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत और चीन दोनों ही अमेरिका की ट्रेजरीज को तेजी से घटा रहे हैं, और ये अमेरिका के लिए बड़ा चिंता का कारण है। वैसे क्या आपके हिसाब से
से भारत को भी खुलकर अमेरिका के खिलाफ जिस तरह से चीन उतरा है उसी तरह से उतरने की जरूरत है, या फिर क्योंकि भारत की ट्रेड डील यूएस से हो गई है इसीलिए हमें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।